आज पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया ने कमिश्नर ऑफिस पर सहाफ़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आवाम कोविड-19 से खौफज़दा है। मैं मीडिया के ज़रिए आवाम को बताना चाहता हूं कि वो खौफज़दा ना हो, बस चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। लॉकडाउन में वो घर से बाहर ना आए, क्योंकि कोरोना वायरस ये ऐसी बीमारी है जो बड़ी तेज़ी से 1 से 2, 2 से 10 और 10 से 100 तक पहुंच जाती है। इसलिए मैं निज़ामाबाद की आवाम से लॉकडाउन में घर से बाहर ना आने की अपील करता हूं, क्योंकि आप घर में रहकर अपने घरवालों की और समाज की हिफाजत कर सकते हैं इस कोरोना वायरस से। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी हो तो 100 पर फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, आप सबको मेरा नमस्कार सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसा कि ये जो हमारा छोटा सा आप लोगों के साथ एक मीटिंग है, इसका मेन मकसद है जो कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 के नाम से बोला जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा एक अवेयरनेस के बारे में बात मैं करना चाह रहा था। कोविड-19 जो कि अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और ये कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ उसका शॉर्ट फॉर्म में है। ये हमारे पहले चाइना से शुरू हुआ, उसके बाद कई अलग अलग देशों में गया। हमने देखा इटली वगैरह में बहुत तादाद में लोगों को हुआ। उसके बाद यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केसेस आए, और अब इंडिया में भी ये तेज़ी से फैला है। इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए जैसा कि एक आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन और कर्फ्यू का गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमल में लाया गया है। एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता था आवाम को कि कोरोना वायरस क्या है। बहुत लोग आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, लेकिन हम क्यों ये लॉकडाउन कर रहे हैं और इसके होने ना होने से क्या हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है हमारे निज़ामाबाद शहर में, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है, पूरे ज़िले में चल रहा है। ये लॉकडाउन में क्यों ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे से नहीं मिले, या जो सोशल डिस्टेंस की हम बात करते हैं कि दूरियां क्यों बना के रखी जाए। ये कोरोना वायरस एक इस तरह की ये बीमारी है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। कुछ दिनों में ये 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100 और हज़ारों लाखों में चली जाती है। हमने देखा लगभग 9 या 10 लाख के आसपास केसेस हो चुके हैं आज पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी एक 2000 के आसपास केस हो चुके हैं, पिछले 1 महीने में ऐसा हुआ है। तो ये कोरोना वायरस में अगर एक आदमी को ये होता है, ये वायरस एक इंसान को होता है, तो ये जैसा कि मेडिकल जो है डॉक्टर एक्सपर्ट बोलते हैं कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। जब एक आदमी को इसके सिम्टम्स आते हैं, बुखार आता है, खांसी आती है, या जुकाम तरह के जो आते हैं, फ्लू टाइप के जो सिम्टम्स आते हैं, उसके आने से पता चलता है कि ये है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस एक आदमी को हो जाता है, हो सकता है कि 12 से 14 दिन तक उसको कोई सिम्टम्स बाहर ना आए। यानी कि कोई शख्स जो कि आप मान लीजिए 1 तारीख को अगर ये वायरस उसकी बॉडी में आया है बाहर से चल किसी भी तरह से, तो हो सकता है कि 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, 12 तारीख तक उसे खुद ही मालूम ना हो कि वो वायरस लेके घूम रहा है, और वो वायरस लेके वो घूम रहा है, पब्लिक में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, चाय की दुकान में जा रहा है, होटल में है, या किसी और महफिल में है, कहीं पार्टी में है, दोस्तों के साथ कहीं है, शादी में है। तो वो आदमी को खुद भी नहीं मालूम, अनजाने में वो 50-100 लोगों को ये वायरस फैला सकता है। ये जो होम क्वारंटीन हम कहते हैं, ये वर्ड आजकल बहुत चल रहा है मीडिया में भी। होम क्वारंटीन क्या चीज़ है? होम क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का मतलब कुछ भी नहीं है। सुनने में एक अंग्रेजी का एक टेढ़ा ये एक वर्ड है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि 14 दिन तक आप अपनी जो मुलाकातें हैं, लोगों से मिलना, घर से मिलना जो है बंद कर दीजिए। वो क्यों? उसका सीधा असर है कि वायरस जो है अपने आप चल के नहीं जाने वाला। वायरस हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है, और हम अगर 4 लोगों से मिलेंगे छोटी महफिल में, या 40 लोगों से मिलेंगे बड़ी महफिल में, तो हो सकता है उन 4 लोगों को या वो 40 लोगों को फैला दें। ये वायरस ऐसा है कि आप गाड़ी में सफर करते हैं हैदराबाद से लेके बोधन तक, तो हो सकता है कि सफर करने के दौरान ही ये आप उन जो आपके ड्राइवर, आपके साथ बैठने वालों को ये हो जाए। ऐसे केसेस हमने देखे हैं हमारे देश में भी, बाहर भी। सफर के दौरान 2 घंटे 4 घंटे के सफर में साथ वाले को हो सकता है। अब देखिए, जो कोरोना वायरस आप फैला सकते हैं, आप जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहता कि लोग जान के फैला रहे हैं, लेकिन अनजाने में, क्योंकि 12 दिन तक आदमी को पता ही नहीं है कि ऐसा वायरस उसके अंदर है। या हो सकता है 12 दिन उनको पता चली, वो 12 दिन तो वो घर में रहे, घर में परिवार वालों को हो गया, अब परिवार वालों को नहीं मालूम, और ये 1 से 2 में, 2 से 4 में फैलता है। जो सबसे नजदीकी लोग होते हैं, नजदीकी मतलब जो घर में हमारे हैं,
पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ वगैरह जो हैं, उनको हो सकता है वो कितनों से मिले। अगर मान लीजिए आपको है, किसी एक इंसान को है, उनके घर में उनकी जो मिसेज है उनको हो जाता है, और मिसेज अपने किसी रिश्तेदार से मिलती हैं, उनको हो सकता है, या आपके बेटे को है और आपका बेटा 4 दोस्तों के साथ मिला है, तो हो सकता है आपका बेटे ने भी 4 लोगों को फैला दिया हो। इस तरह से 1 से 4, 4 से 16, मतलब ये कहते हैं इंग्लिश में जो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ये बढ़ रहा है। 1 से 2, 2 से 4 नहीं बढ़ रहा है, 1 से 3, 3 का 9 हो रहा है, 9 का 9 × 9 81 हो रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का चेन रिएक्शन है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि इनमें वायरस हो, लेकिन उन्हें ये बात खुद मालूम नहीं चलती। तो जब उनको होम क्वारंटीन की बात की जाती है तो शायद उस बात को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, जवान हूँ, सब तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, टेम्परेचर ठीक है, तो भाई मेरे पे क्यों सख्ती बढ़ती जा रही है, मुझे क्यों हिदायत दी जा रही है। लेकिन बहुत ऐसे केस निकले कि लोग 15 तारीख को हुआ उनको और 20 तारीख तो उन्हें मालूम ही नहीं चला। दूसरी बात, ये सर्दी से गर्मी के बदलने का मौसम है। इस मौसम में ये खांसी जुकाम बुखार चलता है, ये सालाना चलता है। कई तरह के फ्लू, कई तरह के जुकाम बुखार होते हैं। हम में से किसी न किसी को आजकल भी कोई छोटा खांसी जुकाम चलता रहा है, 1 घंटा इसी में बैठ के रात को अगर आप थोड़ा ठंड ज्यादा हो गई तो हो सकता है जुकाम खांसी हो जाए, तो हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, 2 बार हम गले में कुछ गर्म पानी से गरारे जो भी है गार्गल कर लेंगे, एक थोड़ा सा दवाई खा लेंगे, कफ सिरप खा लेंगे, काम चल जाएगा। और 90% केसेस में ऐसा चलता भी है। अब इसको नोवल कोरोना वायरस बोला जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि हो सकता है कि जिसे हमें मामूली खांसी सर्दी समझ रहे हैं वो कोरोना वायरस से ही रिलेटेड हो। इसीलिए एहतियात बरतना जरूरी है, बशर्ते इसके कि जब 100 लोगों में ये पहुंच जाए तो 5-10 जो लोग हैं उनको समझाना बुझाना ज्यादा जरूरी है। अब इसमें पहली दिक्कत ये है, देखिए अब इसमें एक और वर्ड हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा एनालिसिस बोलते हैं प्राइमरी कांटेक्ट एंड सेकेंडरी कांटेक्ट। अब प्राइमरी कांटेक्ट क्या है कि एक आदमी को अगर एक वायरस है, या तो वायरस है या वायरस जैसे सिम्टम्स हैं और हमें लगता है कि हाँ इन्हें खांसी जुकाम बुखार है, ये कहीं ट्रैवल करके आए हैं जहाँ लोगों को है तो इनको होने का चांस है, तो उस हालात में क्या किया जाए। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम आज 1 तारीख है, आज 3 तारीख है, या तो हम 3 दिन इंतजार करें कि ठीक है चलिए टेस्ट का रिजल्ट आने दीजिए, तब तक इंतजार करते हैं। या दूसरा तरीका है कि हम सब खुद जिम्मेदारी लें कि भाई मुझे थोड़ा बुखार है, मैं अगले कुछ दिन तक घर से नहीं निकलूंगा जब तक कि मेरा टेस्ट नहीं हो जाता और मुझे नेगेटिव नहीं आ जाता। और उसी दौरान जो उनके घर के जो रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं, जो सबसे नजदीकी हैं, फैमिली मेंबर्स, वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि हमारे घर में एक परिवार के एक आदमी को इस तरह होने का जो शक है, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे घर का कोई आदमी अगले 12-14 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। मान लीजिए अगर हम ऐसा नहीं करते और हम सोचते हैं कि ठीक है रिजल्ट आने दीजिए, तब सोचेंगे अगर आपका 3 तारीख को आपने टेस्ट किया और 5 की शाम को अगर रिजल्ट आया और 4 और शाम को आप लोगों से मिले तो कितना नुकसान हो जाएगा ये सोचिए। तो बशर्ते कि इसके कि भाई 100 का 1000 हो जाए, बेहतर यही है कि हम आज की डेट में आज थोड़ा सा हम ध्यान रख लें। अब ये देखिए कोरोना वायरस जैसे आपने देखा कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को, हालांकि तादाद अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है कंफर्म की, लेकिन हमारे यहाँ पे कई लोग ट्रैवल करके आए हैं, कई लोग फॉरेन से ट्रैवल करके आए हैं, हजारों में आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में अभी जहाँ पे कोरोना के केसेस हैं वहां से ट्रैवल करके आए हैं। तो इस तरह के लोगों को हम जो है अभी वॉच में डाला है। उनमें से कुछ लोगों को जो है हमने हॉस्पिटल वगैरह में और कई जगह पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट किया है। देखिए ये एक बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत ही मुश्किल समय है। पूरा दिन घर में बैठना या अपने चाहने वालों से जुदा होकर रहना, या हमारा घर का कोई आदमी जो है वो हॉस्पिटल में है या कहीं मतलब गवर्नमेंट या मेडिकल जो है देखरेख में है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होना और ये सोचना, क्योंकि ये नई चीज है और इसमें इमोशनल जो है एक तरह से स्ट्रेस होना लाजमी है। हमें लगेगा कि भाई क्या है। पहली बार तो जो नॉर्मली होता है बीमारी में डिनायल बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी में डिनायल का मतलब आपके साथ हो गया, ये आपने भी देखा होगा, कभी किसी नजदीकी के साथ कभी कोई गुजर जाता है, कोई हमारे सबके घर में ऐसी बदकिस्मती से ऐसी चीजें होती हैं। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी हमारी जिंदगी में कोई बहुत नजदीकी आदमी गुजर जाता है, 4-5 दिन 20 दिन हमें रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है ऐसा कैसे, हम मानते ही नहीं है। साल 2-3 महीने में आपको लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, पहली दफा तो आपको यकीन ही नहीं होता। तो ये हमारा साइकोलॉजी ऐसे करते हैं कि हम पहली फेज में हम डिनायल करते हैं कि नहीं हमें कैसे हो सकता है, हमारे घर में कैसे हो सकता है, वो डिनायल। दूसरी चीज जो अनजान चीज है उसके बारे में जानकारी ना होना, 100 तरह की गलत अफवाहें फैलना और उसके बारे में सोचना कि भाई क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा, हमारे घर वालों के साथ क्या होगा, या जिसको कोरोना का सस्पिशन है,
जो कि टेस्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसके दिमाग में कई ख्याल आते हैं, मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें आना लाजमी है। तो ये मौका है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का, एक दूसरे पे भरोसा करने का, और सबसे ज्यादा जो हमारा ख्याल रखने वाले हैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, उन पे भरोसा करने का। देखिए आज की डेट में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ खुदा के बराबर है, भगवान के बराबर है, उनसे आगे कोई नहीं है। हम आज अगर मुझे 2 खांसी होती, बुखार होता है, 101 टेम्परेचर होता है, तो मैं आज डॉक्टर के जाऊं, ना कि जब मेरा बुखार बढ़ जाए और मैं चलने की हालत में ना हो तब जाके रिपोर्ट करूं। अब इसमें कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि कुछ लोग छुपा रहे हैं कि भाई हमें हमारे क्या किया जाएगा मालूम नहीं क्या। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक इंसान से पूरी सोसाइटी को खतरा हो सकता है। तो इसमें जरूरी ये है कम्युनिटी वॉच करना कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसको सिम्टम है, उनको बताना। गवर्नमेंट ने या मेडिकल डिपार्टमेंट ने हाउस टू हाउस जो सर्वे किया है, वो सर्वे में उनकी हेल्प करना, उनको अंडरस्टैंड करना कि जो लोग, जो मेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में रख के बाहर आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं, आपके घर के बाहर जो दस्तक दे रहे हैं, वो अपनी जान खतरे में रख के आ रहे हैं, फिर भी आपके घर में आ रहे हैं, हर गली में आ रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है? वो इसलिए आ रहे हैं कि आपके घर में कोई परेशान तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है। इससे पहले कि आपके मोहल्ले में हो जाए, वो 2-4 आदमी को वहां से हॉस्पिटल ले जाना लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखिए ये मैं फिर कहूंगा, बहुत मुश्किल टाइम है ये, इमोशनल प्रॉब्लम आएंगी इसमें, इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को, बुजुर्गों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को ज्यादा हो रहा है बल्कि। तो ऐसे लोगों को आप बोलो, अब आके डॉक्टर बोले कि इनको शिफ्ट करना पड़ेगा और आप इनसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपको भी होने का रिस्क है। तो ये जाती तौर पे, ये जज्बाती तौर पे बहुत मुश्किल है। आपका कोई बहुत क्लोज है, आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे इन्हें आप ले जा रहे हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ दें इतने दिन के लिए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो है, कभी कभी कहते हैं ना कि सलामती के लिए और अपने जो नजदीकी लोगों के भले के लिए, अपने जिनसे आपको मोहब्बत है उनसे कुछ दिन दूर रहना ही सबके लिए सलामती के लिए अच्छा होता है। ये ऐसा अजीब सा एक किस्म का है। तो इमोशनल लेवल पे इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, एक दूसरे को हिम्मत जुटाने की जरूरत है। जिस इंसान को डाउट है उसे हिम्मत जुटाने की जरूरत है कि देखो मेरे जो है, मेरे बड़े, मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टरों की देख रेख में हूँ और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, मैं जरूर सलामत होकर जल्दी ही घर आऊंगा। क्या हो सकता है मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आए। और जो घर वाले हैं उनको भी ये इस तरह की हौसला रखने की जरूरत है कि आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो गए आओ, हम घर में सलामत हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह की हौसला अफजाई की जरूरत है। अगर हम उसमें घबरा जाएं और एक दूसरे पे डालें और फिर डॉक्टरों के ऊपर हम इल्जाम डालें या किसी और पे डालें या सोसाइटी पे डालें, उससे जो है आगे चल के बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कोरोना अभी भी बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में है। अभी हमारे तेलंगाना स्टेट में इस तरह का जो है बहुत अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल स्टाफ की तरफ से काम हो रहा है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी की जा रही है। लॉकडाउन हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, पब्लिक का पूरा कोऑपरेशन है, पब्लिक हर जगह कर रही है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन। लेकिन हमें एक दूसरे अब उसमें फेज में हम आए हैं, मतलब कोरोना के फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसा एक अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिन लोगों को ऐसा होने का चांस है उनको आइडेंटिफाई करने का और उनकी फैमिलीज के साथ बात करने का। इसमें हमें पब्लिक के कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है और कोऑपरेशन तभी होगा जब लोग इस बात को समझेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी और एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ऐसा है, मुश्किल है, दूर रहना पड़ेगा, लेकिन अगर हम 10, 12, 14 दिन दूर रहेंगे तो आगे चल के सबकी सलामती होगी। समय जो है, वक्त जो है बहुत मुश्किल है, सपोर्ट की जरूरत है हमें। आप मीडिया वाले हैं, आप घर घर तक बात जाती हैं, हम घर घर तक नहीं जा सकते। आज वो हालत नहीं है कि हम एक बड़ी मीटिंग रख के सबको बोलें, क्योंकि बड़ी मीटिंग रखना भी ठीक नहीं है। हमारे पास जरिया ये टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, तो जो खबरें अखबारें घर में पहुंच रही हैं, तो इन सब के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों तक ले जाएं, ताकि लोगों को, घर में बड़ों बच्चों को ये बात समझ आए। अभी कई लोग जो है बाहर रोड में नहीं आ रहे कि भाई पुलिस का पहरा है। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप में एक जो है कार्टून भेजा, एक आदमी बोलता है कि चलो मैं पुलिस को बेवकूफ बना के आगे बढ़ गया, चकमा दे दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पुलिस से बच गए, आप किससे अपने आप को बचा रहे हैं? पुलिस उस तरफ चेकिंग कर रही है, आप दूसरी तरफ निकल गए, उससे किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, एक बार सोचना बड़ा जरूरी है। हमने पहले भी सभी इलाकों में, सभी कॉलोनीज में घर घर जाके अनाउंसमेंट किया, अभी भी करते आए हैं। लेकिन देखिए हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, निजामाबाद टाउन ही हमारा देखिए 3.5 लाख के आसपास आबादी है। जब तक हर फैमिली, हर आदमी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये कंट्रोल में हम जो है इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और अभी तक हमें बहुत अच्छा कॉपरेशन है
सिर्फ चंद लोग जो हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जज्बाती होना लाजमी है, लेकिन ये वक्त है दिमाग से काम लेने का, तसल्ली से काम लेने का। 10 में से एक आदमी जज्बाती होगा कि नहीं मेरे परिवार को कैसे ले जा रहे हो, ये मेरे अपने हैं, इन्हें क्यों जुदा कर रहे हो। उसमें जो समझदार लोगों का आगे बढ़ना जरूरी है कि नहीं, इसी में सबकी भलाई है और डॉक्टर्स हैं सब ठीक जो है जल्दी सब ठीक हो जाएंगे। जो हमारा लॉकडाउन है उसको सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह का जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद अब मैंने देखा सब्जी लेने के लिए हमने जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं रोजमर्रा की, वो अलाउ की जा रही है, उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हमने एक 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं जिसमें हमारे मर्चेंट एसोसिएशन, राइस मिलर एसोसिएशन, जो ये है हमारे मिल्क एसोसिएशन वाले, मीडिया वाले भी, सब हर तरह के ग्रुप्स हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत आए, किसी का कोई ट्रक अगर कहीं फंस जाए, लॉरी फंस जाए, किसी का अगर पेट्रोल डीजल कुछ है या दवाइयाँ हैं, सब्जी, सब हम लोग अलाउ कर रहे हैं। शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन अब जो है हमारी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, पब्लिक भी बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। लेकिन मैंने एक बात और कहूंगा, अगर आपको लगता है कि फार्मेसी की दुकान खुली है और 15 लोग जाके वहां खरीद सकते हैं, वो गलत बात है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, 3 से 4 फुट का डिस्टेंस। मैं फिर उसी पॉइंट पे जाऊंगा, जैसे ही डॉक्टरों ने कहा था कि ड्रॉपलेट से फैलता है। जब हम बात करते हैं, हमें खांसी आती है, तो 2-3 फुट तक जो है हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं गिरते हैं, उससे हम इफेक्ट होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, नजदीकी तौर पे बैठते हैं, कुछ शेयर करना, कुछ ये चीज पकड़ाना लेना, इन चीजों से कई चीजें शेयर होती है। इसीलिए बात की जाती है बार बार हाथ धोने की। मेडिकल वर्ल्ड में ये ऐसा इन्होंने ऐसा कंफर्म किया है कि साबुन वगैरह से हाथ धोने से, अच्छे से हाथ धोने से, तसल्ली से हाथ धोने से वायरस जो है वो टिक नहीं पाता है हाथों में। देखिए सबसे ज्यादा ये वायरस चेहरे के थ्रू जो है, हमारे नाक, मुंह, कान, आंखों के थ्रू जाता है। तो हम बार बार अगर हम फेस को टच करें तो उसमें रिस्क है, क्योंकि हाथ से हम ये पकड़ते हैं, माइक पकड़ते हैं, कलम पकड़ते हैं, किताब पकड़ते हैं, टेबल रहता है, मोबाइल भी टेबल पे रहता है। तो इसको लेके थोड़ा एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। एक तो मैंने कहा कि पर्सनल जो है एहतियात बरतने की जरूरत है, दूसरा समझना जरूरी है। अब कई लोग मैंने देखा फिर भी लॉकडाउन होते हुए भी मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठ के जा रहे हैं। अब ये इसमें क्यों हम बोल रहे हैं कि 2 लोग ना बैठे, कि अगर 2 में से एक आदमी भी कैरियर है तो क्या 3 फुट का फासला रहता है सामने और पीछे बैठने वाले में? नहीं रहता है। तो पीछे वाला अगर खांसा या छींक दिया और अगर बदकिस्मती से वो अनजाने में कोरोना का मरीज निकला, तो आप कैसे बचेंगे उससे? इसलिए बताया कि गाड़ी में भी ज्यादा लोग, 2 से ज्यादा लोग मत बैठिए, वो भी घर से तब निकलिए जब आपको बहुत जरूरत हो। देखिए हम अगर सक्सेसफुली ये सब कर पाए तो डेफिनेटली जो है बिल्कुल जरूर हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर हम गलतियां करते गए, जैसे मैंने कहा ना, ये एक गुब्बारा है, एक हवा का गुब्बारा होता है, हवा डाली जाती है, उसमें आपको एक हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी सुई से अगर एक छेद हो जाए, पूरी हवा पूरा जो है ये उस तरह है। इतने बड़े समाज में, सोसाइटी में, अगर एक कम्युनिटी में अगर एक भी या 2 लोग भी गलती कर बैठे तो 2 से कब 2000 हो जाए वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें 100% सक्सेस की जरूरत है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि ये बात जो है घर घर तक जाए। आप लोगों से मेरे मिलने का मकसद यही है। पब्लिक बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है, फिर भी शायद कुछ लोग हैं जिनके अभी तक ये अवेयरनेस नहीं गया है, और कुछ लोग अभी डिनाइल मोड में कि नहीं हमें कुछ नहीं है, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, हमें तो कुछ नहीं, हमें जुकाम बुखार नहीं है। ऐसे भी केसेस मिल गए जहाँ पे सिम्टम नहीं थे लेकिन लोग कह गए थे। तीसरी बात ये कि जैसे अगर कभी मजबूरन हमें किसी हालात में किसी को शक होता है, पेशेंट होता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल जो है डॉक्टर एक्सपर्ट की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई में सब लोग कोऑपरेट करें। और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये पूरे प्रोसेस में अगर कोई उल्टा जा रहा है तो ये समाज का, सोसाइटी का जिम्मेदारी बनती है कि ये आदमी जो है ये सबके हक में नहीं, सबके खिलाफ जा रहा है, उसे समझाना, उसे कंट्रोल करना है लीगल तौर पे। इसमें हमारे पास लीगल, हमारे पास आईपीसी के सेक्शन है, हमारे पास नेशनल एपिडेमिक एक्ट के भी सेक्शन है, नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंदर भी सेक्शन है, 2 साल तक की सजा का भी इसमें है, प्रोविजन है, लीगल एक्शन भी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते किसी तरह की जोर जबरदस्ती हो, पब्लिक की तरफ से कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अभी लॉकडाउन आज 4 तारीख है, अभी हमारे कुछ 11 दिन और है लॉकडाउन के। मैं चाहता हूं कि आप लोग तसल्ली से ये बात घर घर तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और ना कि सिर्फ चैनल के थ्रू बल्कि सोशल मीडिया वगैरह में भी शेयर करें ताकि यह बात घर तक पहुंचे। हमने कंट्रोल यहाँ पे ओपन रखा है, किसी को किसी तरह की तकलीफ हो 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल रूम के नंबर हैं यहाँ पे, 24/7 आप कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पुलिस की टीम या जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको तकलीफ है उसकी टीम आपके घर में पहुंचेगी और आपकी हेल्प करेगी। हमेशा जो है हमारा पुलिस का रिस्पॉन्स चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि जब तक साथ नहीं होगा लोगों का, ये जो जंग है अधूरी रहेगी।
अगर ये जंग हमें लड़नी है, और ना सिर्फ लड़नी है बल्कि जीतनी है, तो हमें ये करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर एक आदमी अगर बहादुरी दिखाए उससे काम नहीं चलता। 1000 की फौज में अगर सिपह सलार बहादुरी दिखाए उससे जंग नहीं जीती जाती। सिपह सलार के साथ वो 1000 लोगों का भी बहादुर होना जरूरी है। तो मैं यह बात करूँ 1000 लोग कौन है, वो आवाम है। आवाम का समझना और इसमें कॉपरेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के जरिए पूरी आवाम से कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो है कि कोरोना की जंग में कॉपरेट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।